दोस्तों आज जिस फिल्मकार की बात करेंगे उन्होंने 2 दहाइयों से ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में लगातार कामयाबियों का सफ़र तय किया है। उनका शुमार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री के उन फनकारों में होता है जिन्होंने जब अदाकारी की तो अपने चाहने वालों को अपना गर्विदा कर लिया। वो जब रैंप पर चलते हैं तो बड़े बड़े मॉडल्स को मात दे देते हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री के तकरीबन तमाम शोबों में यानी कि डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी किस्मत आजमाई की है। वो मर्दाना वजाहत और चेहरे के तासरात में मुनफरद शख्सियत के मालिक हैं। वो जब भी अदाकारी करते हैं चाहे वो फिल्म हो या ड्रामा हो, उनकी आवाज़ और चाल डाल उन्हें एक अछूता अदाकार बना देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अदाकार हुमायूं सईद की। ना आए नींद, मेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। सचिल, मैं जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं, एक एक पल में। अदाकार हुमायूं सईद 27 जुलाई 1971 को कराची में पैदा हुए हैं। अगर उनकी एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की हुई है। दोस्तों आप बात करते हैं हुमायूं सईद की ज़िंदगी के बारे में ज़रा तफसीलन। हुमायूं सईद को बचपन ही से हवाई जहाज़ों के अंदर काम करने का बहुत शौक़ था, लेकिन जब वो 17 साल के हुए तो उनके अब्बा ने उनके शौक़ को देखते हुए अपने एक दोस्त अल्ताफ़ रंधावा जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियर थे उनके पास ले गए। तो अल्ताफ़ रंधावा ने पूछा कि बेटे तुम क्या बनना चाहते हो। तो तब हुमायूं सईद को कुछ समझ नहीं आई तो उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि मैं जहाज़ के अंदर स्टीवर्ड का काम करना चाहता हूँ, यानी कि जैसे जहाज़ों के अंदर एयर होस्टेस होती हैं, जो बॉय होते हैं उनको स्टीवर्ड बोलते हैं। उनके इस जवाब पे तब अल्ताफ़ रंधावा साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा छोड़ो स्टीवर्ड बनने को, और उन्होंने कहा छोड़ो स्टीवर्ड बनने को, मैं तुम्हें अपने दामाद नदीम अहमद के पास भेजता हूँ। उनको अपनी गारमेंट्स फैक्ट्री के लिए एक यंग बॉय की ज़रूरत है। और इस तरह हुमायूं सईद एज ए ट्रेनी गारमेंट्स फैक्ट्री के अंदर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। आपने दिन रात दयानंदारी से मेहनत की और फैक्ट्री के अंदर हर तरह के काम यानी कि स्टिचिंग से लेके शिपमेंट तक प्रोडक्ट को होने के लिए जो भी प्रोसीजर होता था उसको उन्होंने समझा और उस पर काम किया। और उन्हें सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजर बनाया गया और फिर तकरीबन ठीक 3 साल के अंदर उनके बॉस यानी कि नदीम अहमद ने उन्हें 3 फैक्ट्रियों का जनरल मैनेजर बना दिया। मज़े की बात यह है कि जब फैक्ट्री ने उन्हें कार दी तो उस वक्त उन्हें ड्राइविंग भी नहीं आती थी। फिर उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद से ड्राइविंग सीखी। और ये भी दोस्तों बताता जाऊं, उनके जो बॉस नदीम अहमद थे वो खुद भी एक मॉडल थे, मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर वो मॉडलिंग करते थे। उनके बॉस नदीम अहमद बहुत ही यंग थे। वो जब भी हुमायूं को देखते थे कहते थे कि तुम्हारे अंदर भी कुछ है, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी कुछ हीरो की तरह लगती है। फिर वो एक दिन पीटीवी पर जा रहे थे यानी कि पीटीवी सेंटर पर जा रहे थे तो वो साथ अपने हुमायूं सईद को भी ले गए। पीटीवी सेंटर पर जब नदीम अहमद ने अपना काम ख़त्म कर लिया तो वहाँ पर डायरेक्टर नबील इकबाल मौजूद थे। तो उन्होंने कहा यार इस लड़के को भी देखो, इसके अंदर भी कुछ है। तो नबील इकबाल ने हुमायूं सईद को अपने एक ड्रामे के लिए कास्ट कर लिया और उन्हें लीड रोल दिया। लेकिन जब उन्होंने एक्टिंग की तो नबील इकबाल को उनकी एक्टिंग पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि भाई ये तुम एक्टिंग नहीं कर सकते, और इस तरह उनको ड्रामे से आउट भी कर दिया। उसके बाद हुमायूं सईद को ये बात तो दिल को लग गई, उनको थोड़ा बुरा भी लगा कि मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन साथ साथ उन्होंने इसको पॉजिटिव लिया। उन्होंने कहा मैं खुद अपनी प्रोडक्शन शुरू करूँगा और मैं खुद भी एक्टिंग करूँगा। फिर उनके बॉस नदीम अहमद तीनों फैक्ट्रियों को रोल बैक करके लाहौर की तरफ शिफ्ट हो गए, लेकिन हुमायूं सईद वहाँ लाहौर में शिफ्ट नहीं हुए और कराची में रहे। और उन्होंने एक अपनी प्रोडक्शन के तहत एक ड्रामा तैयार किया और उस ड्रामा की वो एडिटिंग करवाने के लिए तारक रोड पर गए। वहाँ पर एडिटिंग रूम में प्रोड्यूसर तस्नीम वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हुमायूं सईद को कहा कि मैंने तुम्हारा ड्रामा देखा, ड्रामा तो तुम्हारा कोई कमाल का नहीं है, लेकिन उसमें जो तुमने एक्टिंग की है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं तुम्हें अपने ड्रामे के लिए कास्ट करना चाहता हूँ। और हुमायूं सईद को ड्रामा सीरियल ये जहाँ के लिए मेन रोल में कास्ट कर लिया और यहीं से ही हुमायूं सईद के फ़नी कैरियर का आगाज़ हुआ। उसके बाद हुमायूं सईद ने एक कमर्शियल किया जो कि एक सोप का था, और ये कमर्शियल और उनकी ये जहाँ में एक्टिंग ये उस वक्त के डायरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो फिर टीवी और एटीवी के डायरेक्टर्स की अवलीन तरजीह बन गए। बाद में जिस डायरेक्टर नबील इकबाल ने हुमायूं सईद को रिजेक्ट किया था कि आप एक्टिंग नहीं कर सकते, इसका एक्सेप्ट उन्होंने खुद भी किया कि मुझे उस वक्त एक्टिंग नहीं आती थी। वक्त के साथ साथ उन्होंने एक्सप्रेशन देना सीखा। तो
तो बाद में जब उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया तो नबील इकबाल और हुमायूं सईद ने मिलकर कई ड्रामे प्रोड्यूस किए। हुमायूं सईद की अगर फैमिली की बात करें तो वो 5 भाई हैं, उनकी कोई बहन नहीं है और अपने भाइयों में वो सबसे बड़े हैं। हुमायूं सईद की सबसे अच्छी बात यह है कि वो मेहनत करने से गुरेज नहीं करते और हर चीज़ को उन्होंने मेहनत से ही हासिल किया है। मगर जो उन्हें शोहरत मिली वो उसी बरस महरीन जुबार के ड्रामे अब तुम जा सकते हो में अदाकारी करके हुमायूं सईद ने बेहतरीन अदाकारी का अवार्ड हासिल कर लिया। अब तुम जा सकते हो इस ड्रामा में उनके साथ थी खालदा रियासत और एज ए हीरोइन उनके साथ थी सानिया सईद। ये ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त है और इस ड्रामा को एज ए टेलीफिल्म पेश किया गया था। अदाकार हुमायूं सईद ने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ 1999 में बनने वाली फिल्म इंतहा के ज़रिए किया और वो फिल्मों में कामयाब रहे। उनका चेहरा एक चॉकलेटी हीरो की तरह है। अगर वहीद मुराद के बाद किसी को इतनी शोहरत मिली हो और जिसे लोग 2 दहाइयों से यानी कि 20 साल से ऊपर अरसा गुजर गया आज भी पसंद करते हैं और उनके चेहरे पर एक खूबसूरती और रौनक रहती है, उसकी वजह से उनको चॉकलेट हीरो कहा जा सकता है और हर हीरोइन के साथ वो काम कर चुके हैं। हुमायूं सईद ने जब टेलीविज़न पर काफ़ी काम कर लिया और फिल्मों में भी काम किया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना एक ज़ाती प्रोडक्शन हाउस बनाया जाए जिसके तहत फिल्में बनाई जाएं। और फिर उन्होंने अपने ज़ाती प्रोडक्शन हाउस के तहत फिल्म मैं हूँ शाहिद अफरीदी बनाई और ये फिल्म बहुत ही कामयाब रही और इसने बहुत ज़्यादा दाद समेटी। हुमायूं सईद के प्रोडक्शन हाउस का नाम जो है वो 6 सिग्मा प्लस है। हुमायूं सईद के प्रोडक्शन 6 सिग्मा प्लस के बैनर तले उन्होंने दूसरी फिल्म बनाई बिन रॉय। बिन रॉय ऐसी फिल्म है जिसको उन्होंने इंडियन कंपनी के साथ मिलकर दुनिया भर में रिलीज किया। इस तरह ये फिल्म पूरी दुनिया से रेवेन्यू इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। हुमायूं से अक्सर अपनी फिल्मों में हीरो ही आए हैं या उनको दूसरी फिल्मों में भी हीरो ही कास्ट किया गया, लेकिन उन्होंने कुछ फिल्मों में एज ए विलन भी काम किया है जिनमें फिल्म यलगार शामिल है और इंडिया में उन्होंने एक फिल्म जश्न में काम किया, उसमें भी वो एज ए विलन ही नज़र आए। हुमायूं सईद के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो बड़े शाई पर्सन हैं और वो जब गारमेंट्स प्रोडक्शन मैनेजर से अदाकारी की तरफ आए तो वो अक्सर अपने मकालमे भूल जाते थे और कभी कभी बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो जाते थे और कई दफ़ा उन्हें रीटेक करवाना पड़ता था। लेकिन बाद में वो बताते हैं कि जब उन्हें पहले ही ड्रामे पर अवार्ड मिल गया तो उसके बाद उन्होंने अदाकारी के लिए कमर कस ली। दोस्तों, आपको तो पता है जो फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री में नए नए अदाकार आते हैं उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो सस्ते सहारे से अपनी शोहरत चाहते हैं, यानी कोई स्कैंडल बना देते हैं या कोई मनगढ़ंत कहानियां मीडिया पर आ जाती हैं, कोई उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। लेकिन हुमायूं सईद ने कभी ऐसा नहीं किया। शायद उन्होंने अच्छी तरह यह जान लिया है कि अदाकार तब भी जिंदा रहता है जब उसके काम में जान हो। दोस्तों, अब बात करते हैं हुमायूं सईद की चंद फिल्मों की, तो उनमें शामिल हैं इंतहा। ये फिल्म 1999 में रिलीज़ हुई और इसको डायरेक्ट किया था समीना पीरजादा ने। और फिर नो पैसा नो प्रॉब्लम, मैं एक दिन लौट के आऊँगा, खुले आसमां के नीचे, ये जुवेद शेख ने डायरेक्ट की थी फिल्म। जश्न, ये फिल्म इंडिया में बनी है। मैं हूँ शाहिद अफरीदी, बिन रॉय, जवानी फिर नहीं आनी, इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों ही पार्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। एक्टर इन ला, इसमें एज ए वो गेस्ट एक्टर के तौर पर आए थे। एक्चुअली एक्टर इन ला का जो हीरो है वो फाहद मुस्तफ़ा है। और फिर उनकी है फिल्म यलगार, पंजाब नहीं जाऊंगी, ये भी एक अच्छा स्क्रिप्ट था, अच्छी फिल्म थी। प्रोजेक्ट गाजी, लव यू जट्टा, लोफर वगैरह शामिल हैं। अगर उनके ड्रामों की बात करें तो उनमें शामिल है चांदनी रातें, इश्क की इंतहा, मेरी ज़ात ज़र्रा ज़र्रा बेनिशां, दाम, ये ज़िंदगी है, नीयत, बिन रोए, दिल लगी मेरे पास वगैरह शामिल हैं। और एज ए प्रोड्यूसर जो उन्होंने ड्रामों को प्रोड्यूस किया है उनमें शामिल है मकान, दुराहा, दाम, गुले राना, सरकार साहब, मंजिल, मेरे पास तुम हो वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हुमायूं सईद की अज़वाजी ज़िंदगी की। तो दूसरे फनकारों की तरह वो पॉपुलर जब हुए तो उनके अफेयर्स की खबरें भी अक्सर प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर नज़र आती रही हैं।
लेकिन उन्होंने हमेशा उनकी तरदीद की है और उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत कम ही मीडिया वालों को कुछ बताया है। हुमायूं सईद का सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा फेयर मशहूर हुआ वो अदाकारा आयशा के साथ था, लेकिन हुमायूं सईद ने हमेशा उस फेयर की तरदीद की ही है और उन्होंने कहा कि वो जस्ट मेरी को एक्टर्स हैं, उसके अलावा उनके साथ मेरा कोई तल्लक नहीं है। दोस्तों, हुमायूं सईद की शरीक हयात का नाम समीना है और यानी कि वो समीना हुमायूं सईद के नाम से अपना नाम लिखती हैं। वो भी हुमायूं सईद के साथ सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन में काम करती हैं और वो एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर तकरीबन 92,000 सब्सक्राइबर हैं और मेरी ख्वाहिश है कि इस साल के वस्त में मिड में ये 1 लाख तक पहुंच जाएं। तो इसके लिए मुझे आप तमाम दोस्तों का प्यार और मोहब्बत चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी ऐसे अदाकार की या पर्सनैलिटी की जिसको आप पसंद करते हैं उस पर मैं बायोग्राफी बनाऊं, तो वो भी आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।